आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 10 वाक्यांश 1 से 16 से लिया गया है। प्रभु यीशु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति की योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बैतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप भी सेंट फ्रांसिस जेवियर के समान अपनी कलीसिया के संरक्षक बनने के लिए तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर भारत के संरक्षक का पर्व मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम देखते हैं कि प्रभु ने जो सुसमाचार हमें दिया है, उस सुसमाचार के अनुसार प्रभु ने 12 शिष्यों के अलावा अन्य 72 शिष्यों को चुना, और वो इसलिए चुना ताकि वे 72 शिष्य प्रभु के सुसमाचार का कार्य कर सकें। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, वे चाहते थे कि आने वाले समय में उनके शिष्य उनके कार्यों को कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन 72 शिष्यों को क्यों नियुक्त किया? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने
12 शिष्यों के अलावा अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त किया, उसका तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त मुझे और आपको भी उनके शिष्यों के समान नियुक्त कर रहे हैं और उन्होंने हमें नियुक्त किया भी है। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान सेवा कार्य कर रहे हैं? शायद नहीं। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब अपने आप को बताना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, न थैली और न झोली, और तुम्हारे पैरों में जूते भी नहीं होना चाहिए। तुम जिस घर में प्रवेश करो और उस घर में सबसे पहले यह कहो कि इस घर को शांति। कहने का तात्पर्य यह है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिन लोगों को अपने शिष्य के रूप में चुना है, उन्होंने वरदान दिया है कि वह प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति परिवारों में और घरों में दे सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा कि तुम जिस घर में प्रवेश करते हो, तुम उसी घर में रहो और उसी घर से तुम सेवा कार्य आरंभ करो। वहाँ तुम मेरी शांति को रखो, ताकि उस शांति को पाकर वह परिवार अपने अन्य परिवारों के बीच में वही शांति को फैला सके। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, जो कुछ भी तुम्हें दिया जाए वह तुम खाओ, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का हक है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में हमें मजदूरी मिलती है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारे खाने का व्यवस्था करने का काम मेरा है। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से कार्य कर रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था प्रभु यीशु क्रिस्त कर देते हैं। अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त अपने सेवकों को, उनके सेवकों के माध्यम से उन शिष्यों के भोजन की व्यवस्था हो जाती है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह कहते हैं, इस आगमन काल में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को अपने जीवन को बदलना है। जिस प्रकार उन्होंने धिक्कार किया था खोराजीन को, उन्होंने धिक्कार किया था बेतसाइदा को, क्योंकि वे उस स्थानों पे चमत्कार तो किए थे, लेकिन उन लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त का सम्मान नहीं किया। वही प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि वह चमत्कार मैं तीरुस में और सीदोम में करता तो शायद वहाँ के लोग मेरा सम्मान करते, क्योंकि उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और हम यह प्रण लें कि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों के समान कार्य कर सकें। जिस प्रकार आज हम अपने इस देश में, हमारी पल्लियों में, हमारे परिवारों में आज हम सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व मना रहे हैं। उनके कार्यों को हम याद कर रहे हैं। उन्होंने जो भी कार्य अपने जीवन में किया, वह कार्य पर लोग विश्वास करते हैं और आज उनके दर्शन के लिए उनके तीर्थ स्थल में जाते हैं। यदि हम वही विश्वास को एक दूसरों के साथ करें तो निश्चय ही हम भी संतों के समान अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना जीवन हम सभी लोगों के लिए समर्पित किया। संत फ्रांसिस जेवियर ने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ईश्वर की उद्धारक शक्ति को फैलाने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने घर में ही प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, बल्कि हमारे भारत देश में
आकर उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किया। वे एक मिशनरी आगामी विपत्तियों एवं आपदाओं के बारे में सभी लोगों को सचेत तथा सावधान करते थे। वह केवल एक नबी ही नहीं थे, बल्कि वह ईश्वर के एक आदमी थे जो ईश्वर की मुक्ति की योजना की घोषणा करते थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने एक मिशनरी के रूप में अथक परिश्रम किया और अनेक राष्ट्रों में प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार की घोषणा की। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे इस देश में प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य, प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवक, जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान कार्य किया है, हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन क्या मैं और आप उनके जीवन को अपने जीवन के साथ मिलाए हैं? उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को हमने स्वीकार किया है? वह हमारे राष्ट्र भारत में आए थे। एक मिशनरी वह है जिसको ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सेंट थॉमस को पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ था। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आज हम सभी इस आगमन काल में प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने आए हैं ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें। हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें और आज संत फ्रांसिस जेवियर के से हम प्रार्थना करें कि हम सभी लोग इस आगमन काल में प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा कार्य को कर सकें, प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनने के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकें, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार हर देशों में, हर राज्यों में, हर प्रांतों में और हर परिवारों में कर सकें। आमीन। लौट के तू आ, लौट के तू आ, हे मेरे बेटे, दूर दूर क्यों? ए बेटे सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है? ए बेटे सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है? तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, लहू बहा दिया, कि तुझसे जीवन मिले, तुझे जीवन मिले। हे मेरे बेटे, दूर दूर क्यों? दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। मुझसे दूर जाता है क्यों, क्यों पास आता नहीं? मुझसे दूर
है क्यों पास आता नहीं। हाँ मेरे पास आजा, मुझसे न दूर जा, मुझसे न दूर जा। मैं प्यार करता तुझे, हे मेरे बेटे। दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ।